सबको जय यीशु की। चालीसे के चिंतन इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मार्च की 24 तारीख है और आज के दिन में विषय है अंधकार की जनता उजाला पसंद नहीं करती। आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है और आज का सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार में से लिया गया है। दोनों पाठों के द्वारा हम ये देखते हैं लोग स्वयं अंधकार में हैं, अंधकार से संचालित हैं, अंधकार के उनके कार्य हैं, उजाला वो पसंद करते नहीं। इस प्रकार से इजरायली जनता का व्यवहार यहाँ पर जताया गया है। इजरायली जनता उस उजाले में, उस सच्चाई में, उस ईश्वर में आना पसंद नहीं करती, बल्कि अपना पुराना ही मूर्ति पूजक का मनमाना आचरण करना पसंद करती। अब यहाँ पर हम सुसमाचार में देखते हैं, सुसमाचार में से यहूदी लोग प्रभु यीशु को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहती। वो स्वयं अपने जीवन में जो भी कमियां थी, उनकी धार्मिकता में, धर्म क्रियाकलापों में जो अधूरापन था, जिसको प्रभु ने उनको उजागर करते हुए उसको पूर्णता उसके सामने रखी, वो लोग तैयार नहीं हुए। यानी कि अपने जीवन में सुधार लाने के बजाय वो सुधार लाने के लिए जो आए हैं उसी को मार डालने के लिए, उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो तुली हुई है। और ये प्रसंग जब हम लोग मनन चिंतन करते, इस प्रसंग को लेकर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, इजरायली जनता का व्यवहार, यहूदी लोगों का व्यवहार, इस बात को लेकर मनन चिंतन करते हैं। आज का परिवेश भी कुछ भिन्न नहीं है, आज के वर्तमान परिवेश भी कुछ भिन्न नहीं है। इजरायली जनता के भांति, यहूदी लोगों के भांति आज भी वही मानसिकता हम देखते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कोई शहर में बड़ा ईमानदार ऑफिसर बन के आता हो, चाहे वो कोई डीएम हो, एसडीएम हो, कोई न्यायाधीश हो, जज हो, जो ईमानदारी से कार्य करता हो, अंधकार से संचालित लोग उसको पसंद नहीं करते, उसकी तारीफ या सराहना नहीं करते, बल्कि सोचते हैं ये हमारे रास्ते में बाधा है, हमारे हिसाब से ये नहीं चलता है, इसको जल्दी हटा दिया जाए, जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए। और इस प्रकार से लोग आज भी उस अंधकार से संचालित लोग बहुत बड़ी संख्या में दुनिया को चलाते हैं। ऐसे परिवेश में जो प्रभु में हैं, प्रभु के वचन में हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, उनको कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना कुछ तकलीफ़ उठाना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात स्पष्ट करता है, अंधकार कभी दिया को नहीं बुझा सकता, वो उजाला उस अंधकार को पराजित कर सकता है। इसलिए चालीसे के इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, भले ही हम लोग इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त हर दिन अलग अलग प्रकार का चुनौतियों का सामना करते हों, अलग अलग प्रकार से लोग हमारा विरोध करते हों, प्रभु के मार्ग पर चलने के वजह से लोग हमारे खिलाफ बात करते हों या खिलाफ खड़े हों, कोई बात नहीं। एक बात स्पष्ट कर रखी है प्रभु यीशु ने, उजाला अंधकार को भगा सकती है। इसलिए हम डरे ना, विचलित ना हो, परेशान ना हो, बल्कि हम इन सभी बातों को सहन करें जो हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे आसपास हो रहा है, जो आज के नेतृत्व में हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा, हम सहन करें, लेकिन सहन करें जो हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, वही विश्वास के द्वारा हम दृढ़ रह पाएंगे और उन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आज के पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है, चालीसे के इस अवधि में
हम अपने आप को देखें, क्या मैं उजाले में हूँ या फिर अंधकार से संचालित हूँ। बहुत बार हो सकता है हम लोग सोचते हैं कि हम उजाले से संचालित हैं, लेकिन उजाले के फल हम देखें, उससे हमें पहचान होगी। उजाले के फल शांति होगी, उजाले के फल प्रेम होगा, उजाले का फल न्याय होगा, उजाले का फल क्षमा होगी, उजाले का फल भाईचारा होगा, उजाले का फल दूसरों को खुशियाँ देने वाला, दूसरों को आनंद देने वाला, दूसरों को सुख देने वाला होगा। लेकिन अंधकार से जो संचालित हैं वो इसके विपरीत कार्य करेंगे, उसका फल भी कड़वे होंगे। उनके बातचीत से, उनके सोच से, उनके विचारों से, उनके धारणाओं से, उनके व्यवहार से, उनके कार्यों से तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। इसलिए हमें सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या उजाले से संचालित हूँ या फिर अंधकार से संचालित हूँ। अगर मैं कहीं ना कहीं अंधकार से संचालित, हो सकता है 20% या 30% या 40% या 50% अगर अंधकार से संचालित हूँ तो आधा मेरा जीवन बेकार है, आधा मेरा जीवन बेकार है। इसलिए प्रभु का वचन 40 की इस अवधि में हम सबों को पूर्णता की ओर जाने के लिए निमंत्रण देता है, बुलाता है। हमारे जीवन में जहाँ जहाँ अंधकार है, जहाँ जहाँ हम लोग अंधकार से जीते हैं या संचालित होते हैं, वहाँ पर प्रभु के वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा प्रभु का प्रकाश पाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु ईश्वर ने संसार की सृष्टि करते हुए कहा प्रकाश हो जाए, तो हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए, प्रभु का प्रकाश हो जाए, ताकि हर प्रकार का अंधकार हमारे जीवन से मिट जाए, प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में आए। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रभु का वचन जो सुने हैं या सुनेंगे या सुनते हैं, उस वचन पर ध्यान दें कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या अंधकार से संचालित हूँ या उजाले से संचालित हूँ। प्रभु हमें याद दिलाता, तुम संसार की ज्योति हो। यानी कि अगर हम संसार की ज्योति, इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी, तो हमारी ज्योति जलती रहनी चाहिए। वो उजाला कभी कम नहीं होना चाहिए। वो उजाला अंधकार को हमेशा दूर करने वाला होना चाहिए। अगर वो उजाला बुझ गया है 40 के इस अवधि में सच्चा पश्चाताप करते हुए, एक अच्छे पाप स्वीकार करते हुए, फिर एक बार उस दिया को हम जलाएं, ताकि हर प्रकार का अंधकार हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से हम सभी दूर कर सकें। भाइयों बहनों, भले ही इस दुनिया में रहते वक्त हमें कुछ गलत चीज़ों की, गलत आदतों से आनंद खुशियाँ कभी कभार मिलती होंगी, लेकिन ये मार्ग हमें विनाश की ओर ले चलता है। इसलिए प्रभु जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए हम सबों को उसके अद्भुत प्रकाश में बुलाता है। इसलिए हम सभी ध्यान दें, आज के दिन में व्यक्तिगत जीवन में हम लोग ध्यान दें, कहाँ कहाँ मेरे जीवन में अंधकार प्रवेश कर रहा है, अंधकार मेरे जीवन में आ रहा है, कहाँ कहाँ मैं अंधकार से संचालित होकर जी रहा हूँ। इस बात को पहचानें और वहाँ पर प्रभु का वचन का, प्रेम का, प्रार्थना का प्रकाश डालते उस अंधकार को दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली हो, हमारे जीवन में जो सुनसानपन है वो दूर हो जाए, जो उजाड़पन है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर जीवन आ जाए। क्योंकि अंधकार में जीवन नहीं हो सकता, वो उजाला आएगा, वो दिया जलेगा, तब जाके वहाँ पर जीवन हो सकता। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 प्रसंग 1 और 2 में पढ़ते हैं, आदि में जब ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस वक्त की दशा वहाँ पर व्यक्त की करते हुए बताया गया है। पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसानता, अंधकार था, गर्त में ईश्वर का आत्मा विचरता था, अंधकार था और सागर पर ईश्वर का आत्मा विचरता था। यानी कि वहाँ प्रकाश जब नहीं आया, वहाँ पर अंधकार था, उजाड़ था, सुनसान था और जीवन नहीं था। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश जब आया,
वहाँ पर अंधकार दूर चला गया, जीवन आ गया, उजाड़पन खत्म हो गया, सुनसानपन खत्म हो गया, वहाँ पर आनंद आ गया और ईश्वर को अच्छा लगा। और ईश्वर को अच्छा लगेगा अगर हमारे जीवन में अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश आ जाए, प्रभु का प्रकाश आ जाए, प्रभु के प्रकाश में हम रहें, प्रभु के प्रकाश में हम जिएं। ईश्वर को अच्छा लगेगा, स्वयं हम लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ उजाला है वहाँ जीवन जीना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसलिए भाइयों बहनों, भले हम सभी इस दुनिया में जीते हैं, यह दुनिया का अंधकार हमारे जीवन में हावी ना हो पाए, इस दुनिया का किसी भी प्रकार का अंधकार के तत्व, अंधकार के सिद्धांत या अंधकार के मूल्य हमारे जीवन में हावी ना हो पाए, बल्कि प्रभु मसीह के मूल्य और सिद्धांत, प्रभु मसीह का वचन रूपी प्रकाश हमारे जीवन में कार्य करे और यही हमें हमारे रास्ते में हमारे लिए दीपक बन के हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करें, ताकि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ें, ईमानदारी के, प्रेम के, भाईचारे के, शांति क्षमा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो स्वर्गीय जीवन के लिए हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन जो आज के दिन में जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इस संदेश को हम ग्रहण करें, अपने दिल में संजोए रखें। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने आज के पहले पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताया है कि हम सभी अंधकार से नहीं बल्कि आपके अद्भुत ज्योति से संचालित किए जा सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में अनेक बार अंधकार हावी हो जाता है, अंधकार प्रवेश करता है और हमारा जीवन कुंठित हो जाता है, हम दुखी परेशान होने लगते हैं। प्रभु, आपका प्रकाश हमें चाहिए, आपका वचन का प्रकाश, आपका प्रेम का प्रकाश, आपके विश्वास का प्रकाश हमें दीजिए, जिससे कि प्रभु हम हमेशा अंधकार से दूर रह सकें और आपके अद्भुत प्रकाश में जीवन बिता सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।